बोलती गुफा। एक समय की बात है, एक घने वन में एक बड़ा शेर रहता था। वह अपनी भूख शांत करने के लिए प्रतिदिन वन में रहने वाले जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। उस शेर से वन में रहने वाले सभी जानवर डर के मारे थर थर कांपते थे। एक दिन वो शेर पूरे वन में भटकता रहा, किंतु उसे शिकार के लिए एक भी जानवर नहीं मिला। शेर बहुत ही दुखी और निराश हो गया था, क्योंकि दिन ढल जाने के बाद सभी जानवर अपने अपने स्थान चले जाएंगे और शेर को भूखा ही सोना पड़ेगा। भूख से उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। बोलती गुफा। तभी उसे वन में घूमते हुए एक गुफा दिखाई दी। निराश होकर वो उस गुफा के अंदर जाकर ये सोचकर बैठ गया कि इस गुफा में कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। न तो वो रात में सोने के लिए इस गुफा में अवश्य आएगा, तब मैं उसे मारकर खा लूंगा, जिससे मेरी भूख शांत हो जाएगी। बोलती गुफा। उस गुफा में एक सियार रहता था। जब रात हो गई तो वो लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान देखे, जो कि जाने के थे, किंतु गुफा से बाहर जाने के निशान नहीं थे। सियार चतुर था और वो ये समझ गया कि शेर अंदर तो गया है, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। यानी कोई शेर शिकार करने के लिए गुफा में बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। बोलती गुफा। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वो गुफा के भीतर नहीं गया, बल्कि उसने द्वार से आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, आज तुम चुप क्यों हो? आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो। आज भी तो बुलाओ, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलती गुफा। अंदर बैठा नादान शेर सियार की चतुराई समझ न सका और ये सोचने लगा कि हो सकता है ये गुफा प्रतिदिन सियार को आवाज लगाकर बुलाती हो, किंतु आज मेरे यहाँ होने पर बोल न रही हो, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज लगाकर बुला लेता हूँ। ये सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। बोलती गुफा। पंचतंत्र की कहानी। बोलने वाली गुफा से मिलने वाली सीख। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और उस स्थिति परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं। बोलती।